तो 1 महीना से हुआ है। 1 महीना से हुआ है? हाँ, 1 चुनाव मंथ आया हो गया। तब हुआ है? हाँ, चुनाव आया है तो हुआ है। साथ में नल जल चल रहा है बहुत अच्छी तरीका कितनी से। देर पानी आता है? 24 घंटे पानी आता है? 24 घंटा तो नहीं, पर मिलता है पानी, पीने के तो लिए 1 अच्छा महीने मिलता है। पहले हुआ और ढेर सुविधा है अगर इसके आ जाने से, भले ही हाँ, चुनाव के पहले हुआ हो हाँ, या चुनाव की सुविधा। वजह से हुआ हो, हाँ, जो भी कारण हो। तो हम आपको घर के अंदर भी जाकर दिखाएंगे, या घर के अंदर भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, घर के अंदर की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ भी जो हर घर नल योजना है वो कारगर है। देखिए ये हर घर तो नल में पानी आता है, हर घर नल योजना के तहत। तो हर गांव की तस्वीर ऐसी नहीं है कि हर घर नल योजना कामयाब नहीं है। इस गांव की तस्वीर यहाँ के लोगों के लिए भी सुकून देने वाली है और सरकार के लिए भी सुकून देने वाली है, क्योंकि सरकार निशाने पर रही है अपने 7 निश्चय की वजह से। हर घर नल योजना की वजह से जो सरकारी योजनाएं हैं उसको लेकर सरकार निशाने पर होती है। तो जहानाबाद में हम ये समझने आए हैं, कृष्णनंदन वर्मा यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जहानाबाद सीट से आरजेडी से सुदय यादव हैं, और हम चुनाव को लेकर बात करेंगे, राजनीति की बात भी होगी, लेकिन हमको लगा कि इस पर भी बात होनी चाहिए, तो हमने ये तस्वीर आपको दिखाई है। हम चाहेंगे कि एक महिला हैं उनसे भी बात करें और यहाँ भी हम दिखा पाएं कि काम कर रहा है। हर घर नल योजना कारगर है? हाँ सर। पानी आता है? हाँ आ रहा है। दिखा पाएंगे कहाँ है? तो देखिए यहाँ हर घर नल योजना कारगर है। यहाँ नल में पानी आता है। कितने घंटे पानी आता है बता पाएंगे आप? पानी तो नॉर्मल मतलब ठीक देते हैं, लगभग मिला जुला के ठीक है। 24 घंटा तो नहीं दे पाते हैं पर ठीक देते हैं, हम लोग काज कर पाते हैं इस पानी से। पानी सुविधा हो गई? हाँ, सुविधा बहुत कितने दिन से आ रहा है पानी? हो रहा है, लगभग 1-1.5 मंथ। 1-1.5 महीना हो रहा है। हाँ। बिजली कितने घंटे रहती है? बिजली रहती है 24 घंटे रहती है, कभी कभी। हाँ बिजली तो सरकार की 2 योजना, तो सरकार का 2 दावा तो सफल है कि हर घर नल का जल पहुंच रहा है यहाँ पर, और बिजली भी रहती है। तो सरकार के जो 2 महत्वपूर्ण दावे हैं उन दावों पर यहाँ सरकार खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। कितने घंटे बिजली आती है? बिजली तो 24 आवर रहती है। हाँ, ये नीतीश सरकार यहाँ बना है तो बिजली, पानी, रोड, भले के शिक्षा में कोई अथी है नहीं, मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि रोड भी बहुत शानदार है। हाँ, रोड जब से नीतीश कुमार यहाँ 2005 या 6 में मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले आपकी सरकार, आपके द्वार यहीं से चालू हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री तो पहले अशोक चौधरी थे, फिर कृष्णनंदन वर्मा बने। तो वो आप यहाँ से उम्मीदवार हैं? आपके उम्मीदवार तो अभी कृष्णनंदन वर्मा जी हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुदय यादव। हाँ, किसका सुदय पल रहा भारी? अभी तो एने से तो नीतीश कुमार का ठीक ठाक रहेगा इस क्षेत्र से। अब आगे को हम नहीं बता सकते हैं कि कृष्णनंदन वर्मा की सीट भी बदली गई है। पहले वो मखदूमपुर से विधायक रहे, फिर 2015 में घोसी से विधायक चुने गए, अब फिर जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, सही बात है। वहाँ से अभी राहुल शर्मा घोसी से हो गए तो अपना ये बोले कि जहानाबाद कहूँ से। तो चलिए, सीट बदलने को लेकर बहुत इशू नहीं है। हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हर घर नल की तस्वीर हमने आपको दिखाई और बार बार हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सोनू भैया हैं और जहानाबाद के सिकड़िया गांव में हैं। सर, कृष्णनंदन वर्मा बिहार के शिक्षा मंत्री यहाँ से उम्मीदवार हैं और सुदय यादव हैं आरजेडी के उम्मीदवार हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी भाग आजमा रही है। ना, हम लोग तो कृष्णनंदन वर्मा के दे रहे हैं वोट, और नीतीश बाबू का बहुत अच्छा योगदान रहा 15 साल में। जल नल योजना देख रहे हैं, बिजली सब आज उन्हीं का है। सड़क उड़क देखिए, हम लोग जो चप्पल टांग के
चप्पल टांग के चलते थे, जो आज चप्पल पहन के चल रहे हैं। कृष्णनंदन वर्मा का विरोध भी हुआ कि आपकी सीट बार बार बदल दी जाती है, उनकी सीट बार बार बदली गई, बार बार वो सीट बदल लेते हैं। ना हम लोग तो नीतीश बाबू जिनको अगर खड़ी कर दें उनको हम लोग वोट देंगे। तो यहाँ नीतीश के नाम पर वोट मिलेगा, उनके काम पर वोट मिलेगा, ये आप कह रहे हैं। तो बताइए क्या है, नीतीश के नाम पर वोट मिलेगा, उनके काम पर वोट मिलेगा? जी, वो नहीं, हम लोग ललटेन छाप में देंगे। ललटेन छाप में दीजिएगा। नीतीश कुमार से नाराज क्यों हैं? काहे नहीं नाराज रहेंगे, घड़ी अत्याचार बहुत बढ़ गया। क्या हो गया बताइए। घूस बढ़ गया, और बगैर घूस से काम नहीं होता है। अच्छा, और क्या कहें। तो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं कृष्णनंदन वर्मा, वहाँ यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो शिक्षा उच्छा सब ठीक है ना? सरकार दावा करती है कि सब कुछ ठीक है। जी ठीक है, शिक्षा उच्छा हाँ स्कूल में काम हो रहा है, हाँ ठीक है। तो सब ठीक है, तो फिर क्यों दीजिएगा आरजेडी को वोट? सत्ता तो पलटना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए, इसलिए हाँ इसलिए नीतीश कुमार से नाराजगी है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, घूस बढ़ गया। जी। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शर्माइए मत, शर्माने की जरूरत नहीं है। देखिए, आरजेडी के उम्मीदवार भी हैं यहाँ से, एजेपी के उम्मीदवार भी हैं यहाँ से उम्मीदवार, और बिहार के शिक्षा मंत्री भी कृष्णनंदन वर्मा यहाँ से भाग्य आजमा रहे हैं। एक युवा के तौर पर जाहिर है शिक्षा और रोजगार की बात बहुत हो रही है बिहार के विधानसभा चुनाव में। एक युवा के तौर पर आप तीनों उम्मीदवारों को किस तरह से देखते हैं? हमने अभी कृष्णनंदन वर्मा के अथी हैं और वोट वार उसके हैं, नीतीश कुमार यहाँ जीते हैं, बहुत काम उम किए हैं, रोड बना दिए हैं, गले बना दिए हैं, शिक्षा में बहुत अथी हो गए हैं। जाते थे आते थे बहुत दिक्कत होता था, होने छेकता था। अब इसमें भ्रष्टाचार थोड़ा कम गया है। भ्रष्टाचार कम गया है। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, दे पाएंगे 10 लाख रोजगार? ये कैसे कर सकते हैं, अभी तो कोई दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आइए, भागिए भागिए मत, आप ही बोलिए। अच्छा, एक आप युवा हैं, युवा के तौर पर जो यहाँ से तीनों उम्मीदवार बिहार के शिक्षा मंत्री खड़े हैं और बाकी उम्मीदवार हैं, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, नीतीश जी ने तो यहाँ पे बहुत काम किया है, सड़क उड़क लाइन उन बनवा दिए हम लोग के लिए, बहुत तरसते थे लाइन के लिए, ये सब जो काम अच्छा किए हैं। लेकिन जो हम लोग युवा हैं उनके लिए जो बेरोजगारी जो बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग कोचिंग क्लास करके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लोग डिग्री लेके बैठे हुए हैं, मतलब रोजगार के मामले में कोई ध्यान नहीं एक उनको है। दावा, एक वादा किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। कैसे देंगे? ऐसे नेता तो बहुत लोग आए सर हमारे पास, सब लोग यही बोलते हैं 10 लाख देंगे, 2 करोड़ देंगे। हम लोग आज तक तो बेरोजगार बैठे हैं, कहाँ कुछ हुआ, आज तक तो कुछ नहीं देखा गया। नीतीश के राज में बस यही देख रहे हैं हम लोग, लाइन अच्छा हो गया, रोड अच्छा हो गया, और इसके अलावा कुछ नहीं। रोजगार दूर करने का कोई साधन है ना, नहीं आज तक। नल योजना भी सफल है, ये सब ठीक है, लेकिन यही जो है ना, जैसे लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, रोजगार किसी तरह हम लोग या तो प्राइवेट में रहें या तो सरकारी में रहें, हम लोग का बस यही इच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए इतना लोग आए हुए हैं, ये कोरोना आया, कोरोना में नीतीश जी का कोई ध्यान नहीं रहा, कहाँ कौन पड़ा है मरा है कोई मतलब नहीं है, एकदम अंडरग्राउंड हो गए, कोई मतलब ही नहीं है कहाँ कौन इंसान मर रहा है। सारा जितना भी बाहर के कंपनी से आके लोग यहाँ हमारे यहाँ गाँव में बैठे हुए हैं, उन लोग का मतलब रोजी रोटी भी नहीं चला अच्छा से लोग खा भी नहीं रहे। 2 साल का जो रोटी होना चाहिए बढ़िया से, वो भी ढंग से नहीं मिल रहा है। मतलब काम तो कुछ अच्छा हाँ, किया काम है, अच्छा, नाराजगी बहुत है दूसरी चीजों को लेकर, नाराजगी कोरोना यही को है कि लेकर, रोजगार को लेकर। हाँ, बेरोजगारी दूर करने का कोई साधन नहीं, कोई आज तक फैक्ट्री नहीं लगा। 15 साल में क्या किए, कम से कम 2-4 फैक्ट्री लगा देना चाहिए। कि समुंदर नहीं है, कहाँ से लगाएंगे फैक्ट्री? कहाँ से लाएंगे, आप व्यवस्था कीजिए। ओवर ब्रिज बनाने के लिए पैसा है, फ्लाई ओवर बनाने के लिए पैसा है, स्ट्रीट लाइट बोल रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, सोलर पैनल वाला लगाएंगे, उसका क्या जरूरत है? जब लाइन हम लोग का क्लियर है तो उसका क्या जरूरत है? फालतू का खर्चा ये सब है। यानी कि जो बेसिक चीज है उस पर ध्यान दिया जाना हाँ, चाहिए। बेसिक चीज यही है कि बेरोजगार, हाँ, रोजगार जरूरी है, रोजगार उस पर जरूरी है, ध्यान दिया जाना इसके लिए कुछ चाहिए। प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, वो सब। कोरोना हाँ, संकट में जिस तरह से लोगों ने इसी हाँ, वजह से नाराजगी बस ये चीज का, और काम उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहेंगे, काम तो उन्होंने किया है। सरकार बदलनी चाहिए या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में मंजूर हैं? देखिए, बदलने की बात जहाँ तक की है तो सरकार जो है ना, सरकार को बदलना भी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा दिन रह जाने से तानाशाही भी हो जाता है लोगों में। आपके गांव में तो आप तो कहीं रहे हैं कि विकास खूब हुआ है। खूब हुआ है, लेकिन जो मुद्दे पे बात होना चाहिए बेरोजगारी को लेकर, इसके अंतर्गत कुछ नहीं हुआ है। चलिए, आइए हम कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हम सब समझने की कोशिश करेंगे। बाबा बताइए,
गांव में तो लोग कह रहे हैं कि बिजली आ गई, बिजली है, 24 घंटे बिजली रह रही है, नल का जल भी है, सड़क भी ठीक है। लेकिन देखिए, हम पहले बता दें कि हम जब विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं तो यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक परसेप्शन जो सामने आता है, या फिर नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी जो कहते हैं कि उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, तो जमीन पर वो लहर है कि नहीं, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। किस उम्मीदवार के दावे में कितनी सच्चाई है, पलड़ा किसका भारी है, वो सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुदय यादव, और लोजपा के भी उम्मीदवार, लोजपा ने भी अपने यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है। कैसे देखते हैं इन चीजों को? नया सरकार बनाना चाहिए, नया को देखना है, पुराना के तो देख चुके, मने रहे 15 साल, ये दल बदलुअल हैं, कभी करे ने फेरते हैं, कभी करे ने फेरते हैं। कर फेरल वाला के हमने नहीं देखना चाहते हैं, कहीं रहे तो एक दने रहे। गण पिछुलिया कौन बात के करता है? नौजवान का कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। किसकी सरकार बिहार में, किसकी सरकार? आरजेडी का सरकार होना चाहिए। आरजेडी का सरकार? हाँ, होनी चाहिए। हाँ, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बीजेपी एलजेपी की सरकार होनी चाहिए। नहीं, आरजेडी का सरकार होना चाहिए, इसलिए विकास नहीं किए। जो भी किए लालू शुरू में किए, उसके बाद फिर कहा नीतीश बाबू कुछ किए। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 15 साल में कुछ था नहीं, हमने 15 साल में खूब किया काम। शिक्षा के तो खत्म कर दिए, जड़िए काट दिए शिक्षा के, खिचड़ी खिया के ओकर बाल बच्चा के पढ़ रहा है कि उसको जड़िए से काट दिया। शिक्षा मंत्री यहाँ से आपके उम्मीदवार हैं, सीट उनकी बदली गई है, वो घोसी से विधायक थे इस बार। ना, शिक्षा में जरी को ध्यान न है, सरकार लूट रहा है, शिक्षा में ध्यान कहाँ है, जड़ी काट रहा है। जो गरीब को बाल बच्चा, बड़कन के बाल बच्चा बाहर पढ़ रहा है, गरीब का बाल बच्चा स्कूल में तो यहाँ पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता है, उसको जड़िए तो काट दे रहे हैं, तनी को है जड़िए तो काट दे रहे हैं, उसका आगे विकास करेगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के ढेरों लोग, इस गांव के कितने लोग बाहर काम करते हैं? बहुत ज्यादा काम करते हैं। लॉकडाउन में कितने लोग आए होंगे? कम से कम 2-3 हजार। 2-3 फिर हजार। हाँ, फिर भागने में उस सब का भाड़ा नहीं जुटा, इतना महंगा हुआ है ना, मजबूरी में न करना। तो बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि पलायन लोग आनंद लेने के लिए करते हैं, लोग आनंद लेने के लिए जाते हैं। बिहार में 2 जून की रोटी कमाने के लिए, बिहार से 2 जून रोटी कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने के तो यहाँ है रोजगार, तो फिर कहला जाता बाहर, जब यहाँ रोजगार मिलता काम तो बाहर जाते हैं। नहीं, गलत बात। मर रहा है बेचारा, मर रहा है भूखा, खेला बिना आके स्थल पर देखेंगे तब न जी। बाल बच्चा जा रहा है कि वो कोई अमीर का बाल बच्चा जा रहा है कमाने के लिए। आज उसको 200 में जाता था, उसको 5,000 रुपया भाड़ा लग रहा है। वो गरीब मर रहा है कि जी रहा है, कर्जा खोज के जा रहा है, 5-5 हजार रुपया कर्जा खोज के तो जा रहा है काम करने के लिए। बोलिए, वो कमाएगा तो फिर ला के दे देगा, जिससे ले जाएगा सूद। अच्छा बाबा, एक चीज बताइए, आपने कई चुनावी वायदों को देखा है, पढ़ा है, उनको पूरा होते हुए, अधूरा छूटते हुए। तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, दे पाएंगे? अब देंगे ना, तब न देंगे तो वो यदि उनकर बाप के है ममाऊ थे 5 साल दोबारा वो रहेंगे थोड़े, 5 साल न ठगेंगे जी, अगला साल कहाँ जाएंगे फिर? अगर 10 लाख रोजगार नहीं दे पाए तो अगली सरकार नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे, फिर हटावेंगे, फिर नया चुनेंगे। एक बार मौका देंगे, रास्ता छोड़ दीजिए, एक बार मौका देंगे, दोबारा फिर क्यों देंगे? जब कह रहे हैं कि 10 लाख देंगे, किसान को कर्ज माफी करेंगे, और जब नहीं देंगे तो फिर नहीं देंगे दोबारा वोट हम लोग। अगर वो नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। फिर दूसरा चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या है, बिहार के शिक्षा मंत्री यहाँ से उम्मीदवार हैं, सिकड़िया गांव में हम खड़े हैं, जहानाबाद सीट से उम्मीदवार हैं, वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुदय यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में है। किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? नीतीश कुमार के। हाँ, पलड़ा भारी है। क्यों? वो काम किए हैं, बाबा कह के चले गए, कुछ काम किए, रोड दिए, बिजली दिए, पानी दिए, सब कुछ दिए, ठीक है ना। तो रोड, बिजली और पानी, देखिए रोड, बिजली और पानी इस गांव में तो है, ये बिल्कुल तस्वीर हमने आपको दिखाई भी है, और लोग कह भी रहे हैं कि 24 घंटे बिजली रहती है। लेकिन और दूसरी चीजों को लेकर नाराजगी है, शिक्षा को लेकर नाराजगी है, स्वास्थ्य को लेकर नाराजगी है। करने वाला तो बहुत कुछ कहेगा,
सरकार की तरफ बोलेगा। गलतियाँ कोई भी सरकार बनेगा तो गलतियाँ थोड़ा रहबे करता है। ठीक कोरोना है। के चलते भी सरकार हाँ। मतलब कि है सर, इसमें कोई जो जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं वो कोरोना के चलते मतलब कि गड़बड़ा रहा है, वो गड़बड़ा हुआ है। आदमी खुद अनुभव कर रहा है, जो अनुभवी जनता है सो। और कहते हैं कि 15 साल में, ये लोग कहते हैं कि 15 साल में विकास नहीं हुआ। 15 साल पहले ये कच्ची रोड था, ये कच्ची रोड था, रोड पैदल जाते हम लोग, साइकिल कोरोना लगाते थे, वो साइकिल अभी घर पर लग रहा है। हर गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव से 2 या 3 रोड नहीं निकला हो। रोड, पक्की रोड। कैसे नहीं विकास? लोग कहते हैं कि विकास नहीं करते हैं, किए हैं। विकास कहाँ नहीं हुआ है? लेकिन आदमी सोचता है कि रोजगार कहाँ से देगा? जितना संभव उतना ही नहीं देगा। जैसे मान ले कि आपके यहाँ काम करने के लिए मतलब कि 2 लोग की क्षमता है, वहाँ बहुत तो 3 आदमी लगा सकता है, 5 आदमी तो नहीं लगा सकता है। 5 आदमी लगाने में उसको कहाँ से उसको अपना गाँव घुमाइए हम लोगों को। तो हम जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिकड़िया गांव में हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। किसका पलड़ा भारी है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते एक सवाल आपसे हो जाए। चिराग पासवान भी युवा हैं और वो भी मैदान में हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को किसी भी हाल में मुख्यमंत्री बनने नहीं देना है। 143 उम्मीदवार और ज्यादातर सीटों पर नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं, जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। और वो कह रहे हैं कि 15 साल में आप नली गली बिजली की ही बात कर रहे हैं, विकास तो और होना चाहिए था। विकास तो कम नहीं हुआ है। बाई चांस जैसे मान ली, कहने का मतलब ये है, एकाएक कोई भी आदमी कह देगा कि हम विकास कर देंगे, एकाएक विकास हो जाएगा आदमी के खुद भी अनुभव नहीं कर सकता है कि हाँ विकास एकाएक हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़। अब कहेगा छत पर चढ़ जाइए। बाबू पढ़ते हो? पहला स्टेप हाँ पढ़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री हाँ? कृष्णानंद वर्मा। पढ़ते हो? हाँ। कौन है बिहार के शिक्षा मंत्री? कृष्णानंदन वर्मा। बता दिया तो बता दिया। तो चलिए हम सिकड़िया गांव घूम रहे हैं और लगातार हम बात करने की कोशिश। तो चिराग पासवान जो कह रहे हैं, चिराग पासवान का तो यहाँ नाम भी नहीं है जहानाबाद में। नाम नहीं है ना, वो तो जैसे कि निर्दलीय के जैसा है चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान यहाँ के जहानाबाद की विधानसभा की बात कर रहे हैं। बीजेपी कर रही थी वोट कटवा है। हाँ, ये बात बराबर है, ये बात बराबर है। तो देखिए एक और बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार के खिलाफ हैं तो ये बीजेपी का खेल है और चुनाव के बाद चिराग पासवान और बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा खुद चिराग पासवान कह रहे हैं। अब तो राजनीति बात हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के जो मतलब जो अभी वर्तमान में है, तो वर्तमान में चिराग पासवान के नाम निशान नहीं। तो यहाँ चिराग पासवान का नाम निशान नहीं खड़ा है। आइए क्या है, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में? ना किसको वोट देना, नहीं वोट देना इनका विशेष अधिकार है, वो हम नहीं पूछेंगे। नहीं बोलते हैं इधर किसका ज्यादा बोलबाल है। चलिए आगे। क्या है, क्या देख रहे हैं चुनाव में इस बार चुनाव में? तो हालांकि सबसे अच्छा भी जदयू का काम करने का जी नीतीश कुमार। तो नीतीश के नाम पर इस इलाके के लोग वोट देंगे, उनके काम के नाम पर वोट हाँ देंगे। काम के नाम पर देंगे, नाम के नाम पर नहीं, काम के नाम पर। काम के नाम पर देंगे, उम्मीदवार कोई भी हो। हाँ कोई भी, हाँ बिल्कुल, भैंस भी खड़ा कर देंगे ना तो उन्हीं को मिलेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है बाबू? कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा। कृष्णानंदन वर्मा है। हाँ। खुश हैं कि नाराज हैं उनसे? खुश हैं। खुश हैं। पढ़ाई लिखाई सब शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। हाँ। तो चलिए देखिए, हम गांव के लोगों के साथ हैं और हम बात करते भी चलेंगे। लगातार हम जहानाबाद के सिकड़िया गांव में लोगों से बात कर रहे हैं और बच्ची ने जो कहा वो हमने आपको सुनाया है। थोड़ा सा गांव हम घूमेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। अब तक जो बातें सामने आई है वो बात ये सामने आई कि इस गांव के लोग जो हैं वो एक जो परसेप्शन है कि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है, वो मिथक यहाँ टूट रहा है, वो परसेप्शन यहाँ काम नहीं कर रहा है। लोग नीतीश कुमार को लेकर मिली जुली राय जरूर है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, काम तो हुआ है, सड़क नहीं थी, सड़क बन गया, बिजली रहती है, 22 घंटे रहती है, 24 घंटे रहती है और हर घर नल का जल
यहाँ काम कर रहा है। और कुछ लोग मिल गए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस चुनाव में, जनता का मिजाज क्या है, और वही समझने हम आए भी हैं। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करेंगे। कहाँ भाग रहे हैं? आप ही से बात करने आए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा यहाँ से उम्मीदवार हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुदय यादव, लोक जनशक्ति पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। पहला सवाल तो यही है कि बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात खूब हो रही है, पलड़ा किसका भारी है? अभी दोनों का टट बराबर चल रहा है। किसके बीच मुकाबला है? आरजेडी और जनता दल के बीच, मतलब कृष्णनंदन वर्मा और आरजेडी उम्मीदवार के बीच में मुकाबला चल रहा है। एक बात सामने आ रही है, एक परसेप्शन है कि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है बिहार में। है नाराजगी? 15 साल का तो कुछ है, हल्का है। आपके मन में भी नाराजगी है? ना, हम तो ठीक है। आप नाराज नहीं है नीतीश कुमार से? दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? उतना जॉब नहीं है, उतना फंड नहीं है, पैसा लाएंगे कहाँ से? पहले तो जो कर्मचारी है उसका तो भुगतान कर दे तब ना, पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स बढ़ाएंगे। तो 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 15 साल बनाम 15 साल की बात खूब हो रही है कि 15, और उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं या फिर एनडीए के सहयोगी रहे चिराग पासवान, वही कह रहे हैं कि अभी तक आप नली गली की बात करते हैं, 15 साल की बात करते हैं। आप भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल में तो और आपको बहुत कुछ करना चाहिए था। तो सब जगह तो नली गली, इसके लिए कोई चिंता नहीं, तो सब जगह हो गया। हाँ, हो गया। लेकिन शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा कमी है। अच्छा, बताइए भाई साहब, सर से सबसे पहले बात करेंगे। अच्छा, कौन मीडिया से आप हैं? बीटीवी न्यूज चैनल से हैं। बीटीवी न्यूज कलम हो बाबू, जैसे इनका मोबाइल नंबर नोट कर। बात करने से पहले मोबाइल नंबर चाहिए चाचा? इसीलिए कि आप लोग का सहयोग चाहिए हमको। बताइए क्या है, बताइए जी। 2005 में ही जो है से विधानसभा का इलेक्शन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार जी बने, और 6 में विधि व्यवस्था इतना बिगड़ा हुआ था इस उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में, और लाल इलाके से जाना जाता था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आके 2006 में 21 जनवरी 2006 को आपकी सरकार आपके द्वार का अवलोकन किया, समझे, जिसमें बहुत सारे कार्य भी हुए, लोगों का बहुत मन परिवर्तन हो गया, बहुत लोगों का मन परिवर्तन, समझे ना, सब मुख्यधारा से जुटे। लेकिन कुछ कमी भी है, नीतीश कुमार तक खबर नहीं जाता है, समझे। उनके कार्यपालिका जो हैं सबसे गए गुजरे हैं, समझे ना, उनके अधिकारी। न तो हमारे पास तो साला रिपोर्ट रहता है, नीतीश कुमार सामने बैठ जाए, हमारा रिपोर्ट देखें कि आपके कार्यपालिका क्या करता है। तो एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार तो आए हुए थे आपके गांव में, जो जानकारी है मेरे पास। बिल्कुल आए हुए थे 20 तारीख को। तो आपको तो कहना चाहिए था। हम नहीं, हम एकदम बिलाक। अब खादी वाला से इतना नफरत हो रहा है कि हम क्या कहें, चाहे कोई रहो खादी वाले। अच्छा, मान लीजिए नीतीश कुमार आपको मिलने के लिए बुला लें या नीतीश कुमार से कहीं मुलाकात हो जाए तो क्या कहेंगे आप? हम तो सीधे बोलते हैं, हम 12 साल दौड़े हैं उनके जनता दरबार में, और हमको कह भी दिए कि जितना तुमको दिए हैं किसी को दिए हैं दम भी नहीं। मान रहे हैं हम आपकी बात। क्या दिए वो आपको? जैसे मुजफ्फरपुर में बाजार समिति गठन कर दिए, अब बनते बनते विघटित भी हो गया। 2007 में वो बनते बनते विघटित भी हो गया राज्य स्तर पर। देश में पहला थी राज्य है बिहार, जो राज्य स्तर पर बाजार समिति को विघटित कर दिया गया। अब देखिए, आप जाकर पूछिएगा, अनवर आलम है या डीपीएम जहानाबाद, कि अगर बाजार समिति का जमीन लिया गया और वो बिहार स्तर पर विघटित हो गया तो ये जमीन है किसका? आम आदमी का है कि सरकार का है? अच्छा, तो आप ये सहयोग हमसे चाहते हैं कि आपकी बात हम सब। अच्छा, एक चीज हम आए तो यहाँ सुनने के लिए मिली, एक
थाना बना था यहाँ, उसका उद्घाटन नहीं हुआ। उद्घाटन हो गया है, उद्घाटन हो गया, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं करता। उसमें धान का बोझा रखाता है और भैंस बंधाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग चल के हमको उस थाने को दिखाइए। चलिए चलते हैं। सोनू भैया, आप इस पूरी बातचीत को यहीं बंद करें, अब हम आगे उस थाने में चलेंगे। पेपर चाहिए तो पेपर भी हम लेते आएंगे। आप देखिए, बहुत सारे युवा हैं, उनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे।